पश्चिम बंगाल में 15 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हो गया और बीजेपी सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख भी फाइनल हो गई है। सूबे के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में सभी के मन में एक ही सवाल है, बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता की कमान सौंपी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद बंगाल के पर्यवेक्षक के तौर पर गुरुवार शाम कोलकाता पहुंच रहे हैं और इस दौरान वो बीजेपी विधायकों के साथ बातचीत कर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री की रेस में कई नेताओं के नाम आगे चल रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी को मात देने वाले शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे है। बंगाल में सीएम की रेस में शुवेंदु अधिकारी ही नहीं बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेक भट्टाचार्य से लेकर दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल और सुकांत मजूमदार जैसे आधा दर्जन नेताओं के नाम शामिल है। ऐसे में सवाल उठता है, अमित शाह के सियासी क्राइटेरिया में कौन नेता फिट बैठेगा? क्योंकि बंगाल सीएम के लिए शाह की क्राइटेरिया क्या है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के बाद से ही शाह ने संकेत दे दिए थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह से पूछा गया था कि बीजेपी सत्ता में आती है तो बंगाल में कौन होगा मुख्यमंत्री। इसका जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा था कि जो भी होगा बंगाल की धरती का बेटा है, बंगाल में पढ़ा लिखा है, बंगाली बोलता है और बीजेपी का कार्यकर्ता है, वही मुख्यमंत्री होगा। तो अमित शाह ने कहा था कि बंगाल में लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगला मुख्यमंत्री कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बंगाल में पैदा हुआ, पढ़ा लिखा हो और बंगाली अच्छी तरह बोलता हो। इस तरह से अमित शाह ने बीजेपी के सीएम बनाने की कैटेगरी बता दी है। अब बीजेपी सत्ता में आई है तो उस लिहाज से नए मुख्यमंत्री का चयन होगा, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए खुद पर्यवेक्षक के तौर पर कोलकाता जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां विधायकों से बातचीत करके सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। शुवेंदु अधिकारी बनेंगे अमित शाह की पसंद। देखिए, अमित शाह के क्राइटेरिया में शुवेंदु अधिकारी सबसे फिट बैठते हैं। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराकर शुवेंदु अधिकारी ने अपनी ताकत साबित की है। बंगाल से दिल्ली तक के सियासी कॉरिडोर में सबसे अधिक चर्चा शुवेंदु की हो रही है। शुवेंदु अधिकारी ने 2021 में नंदीग्राम में ममता को हराया था और विपक्ष के नेता बने थे और इस बार उन्होंने नंदीग्राम से जीतने के साथ साथ भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक वोटों से मात दी है। ऐसे में शुवेंदु अधिकारी के नाम को नजरअंदाज करना मुश्किल है। शुवेंदु अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं। बंगाल में जन्म लिए और बंगाल में पढ़े लिखे, यही नहीं बीजेपी में आए हुए भी उन्हें 6 साल हो गए हैं। अमित शाह को ऐसे नेता पसंद हैं जो आक्रामक होने के साथ साथ प्रशासन पर मजबूत पकड़ रखता हो। शुवेंदु के पास मंत्री रहने का भी अनुभव है, वे राज्य के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। हिंदुत्व और विकास के समन्वय के लिए वे शाह की पहली पसंद हो सकते हैं। अब बात समेक भट्टाचार्य की, कहीं छुपे रुस्तम न साबित हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुवेंदु अधिकारी जहां नेचुरल दावेदार हैं तो वहीं उनके बाद समेक भट्टाचार्य का नाम है। समेक एक ऐसा नाम है जिसे बीजेपी का बौद्धिक चेहरा माना जाता है। चुनाव नतीजे के बाद अब अमित शाह कोलकाता में मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन कर रहे हैं, तो समेक भट्टाचार्य का नाम डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम के रूप में तेजी से उभरा है। संघ और बीजेपी दोनों की पसंद माने जाते हैं। समेक भट्टाचार्य के पास बंगाली शिक्षित मिडिल क्लास और सभी ग्रुप्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने की क्षमता है। भट्टाचार्य पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से एक अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने शाह और सुनील बंसल मार्गदर्शन में पार्टी के पुराने नेताओं को एक साथ रखकर कमल खिलाने में कामयाब रहे। समेक में बंगालियों और बंगाली कल्चर को रिप्रेजेंट करने की काबिलियत है। अमित शाह ये भी जानते हैं कि बंगाल की सत्ता चलाने के लिए केवल आक्रामकता काफी नहीं है, बल्कि बंगाल के प्रबुद्ध समाज, इंटेलिजेंट को साथ लेना जरूरी है। दिलीप घोष बीजेपी के जमीनी योद्धा और कैडर की पसंद। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का नाम भी शामिल है सीएम की रेस में। बंगाल में बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में दिलीप घोष का एक अहम रोल रहा है। वे खालिस बंगाली अंदाज में बात करते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। अमित शाह को ऐसा व्यक्ति पसंद है जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़ा रहा हो। हालांकि दिलीप घोष की बेबाक बयानबाजी कभी कभी अनुशासन के आड़े आती है, लेकिन उनकी फाइटिंग स्पिरिट उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। सुकांत मजूमदार संगठन और शालीनता कमेल। पश्चिम बंगाल में सीएम की रेस में अमित शाह किसी ऐसे चेहरे की तलाश में है जो विवादों से दूर रहे और संगठन के तालमेल बिठा सके। तो सुकांत मजूमदार रेस में आगे हैं। वे पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के भद्रलोक समाज में उनकी अच्छी छवि है। सुकांत एक लो प्रोफाइल लेकिन मेहनती नेता हैं जो आरएसएस और पार्टी के बीच सेतु का काम कर सकते हैं। बीजेपी अपने फैसले से अक्सर चौंकाती रही है। ऐसे में महिला मुख्यमंत्री का कार्ड खेलते हैं तो अग्निमित्रा पॉल बड़ी दावेदार होंगी। दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बनी है। बंगाल में उन्होंने महिला सुरक्षा और आरजीकर जैसे मुद्दों पर ममता सरकार को पुरजार तरीके से घेरा है। बंगाल में नारी शक्ति ने बीजेपी को वोट दिया है। ममता बनर्जी के जवाब में एक महिला मुख्यमंत्री देना शाह की मास्टर स्ट्रोक वाली राजनीति का हिस्सा हो सकता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।